दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। 5 तारीख है आज और आज ही के दिन तमाम जो 70 सीटें हैं उन पर वोटिंग की जा रही है। फिलहाल मैं गोल मार्केट के इलाके में हूं जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम यहां पर एक पोलिंग बूथ पर आए हुए थे। हमने सोचा कि जरा लोगों से बातचीत की जाए, समझा जाए कि आखिर किस मुद्दे पर वो वोट करके आ रहे हैं या जो वोट करने जा भी रहे हैं वो आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें एक चीज़ जो नोटिस करने को मिली वो ये थी कि यहाँ पर लगभग हर पोलिंग बूथ पर आपको ये भगवा पताके दिखाई पड़ेंगे। ये जो पताके हैं इन पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये भगवा पताके हैं और उन पर जय श्री राम लिखा है, जो कि इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि ये पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग की एक स्ट्रैटेजी है जो कि अनएथिकल है और चुनाव में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को मॉनिटर आखिर कौन करे, कौन इन चीज़ों पर सवाल उठाए, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से लेकर के आप बहुत आगे तक जाएंगे और केवल ये सिर्फ गोल मार्केट का ही इलाका नहीं है, ये किसी एक ही पोलिंग बूथ का इलाका नहीं है, बल्कि इसके अलावा अगर आप आगे भी मैं आपको ले चलूँगी और इस तरह की चीज़ें जो भगवा पताके हैं ये आपको जगह जगह पर मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, मैं अभी थोड़ा आपको आगे की तरफ ले जाऊंगी, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन बावजूद जो पार्टी का स्लोगन है वो लगाया गया है। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग है। जो लोग वोट करने आ रहे हैं उन्हें इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि आपको किस पार्टी को वोट देना है। दैट इज़ रियली अनएथिकल और इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है ये देश का कि इसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से लेकर के आप वहाँ तक देख सकते हैं। और केवल ये सिर्फ गोल मार्केट का ही इलाका नहीं है, ये सिर्फ केवल इस पोलिंग बूथ की हालत नहीं है, ऐसी अन्य जगहें भी मैं आपको आज रिपोर्ट में दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। वोट्स को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ये एक तरीका कह सकते हैं। आगे आइए, अभी कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग वोट करने जा रहे हैं और जो वोट करके आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर जो है उन्होंने वोट किया है या करने जा रहे हैं। वोट कर लिया जी? कर लिया। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट किया आपने? बताओ जरा। इस मुद्दे पर मुद्दे क्या कि बदलाव चाहिए इस बार। अच्छा, हाँ। क्या सरकार अच्छी नहीं लगी? देखिए कि इस बार जो है थोड़ा बदलाव रहेगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों का फायदा होगा। कपड़े बदलते हैं, हाँ, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे सरकार बदलनी है। आपकी आने के बाद जो है अगर हम आम आदमी को जितवा भी देते हैं ना हाँ। तो उसकी चलेगी नहीं, उपराज्यपाल तो चलने नहीं देगा उसको। आपने वोट कर दिया जी? मैं बीजेपी कट्टर बीजेपी का हूँ। अच्छा, आप तो बीजेपी को वोट करके आ रहे हो? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते, पर बदलाव की जरूरत बदलाव है। की जरूरत है। देखिए, ये आम जनता है, आम लोग हैं जो कि अभी वोट करके आ रहे हैं। हमने सोचा उनसे जरा मुद्दे पे बात कर ले। एक बार दिखा दीजिए अपनी अपनी उंगलियां। आंटी, आप भी दिखा दो। आना चाहिए ना। तो इस बार बदलाव के लिए बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। बहुत हो गया तो इस बार बदलाव की जरूरत है। अच्छा, मुद्दे कुछ बताइए अंकल, क्या मुद्दे सोच करके, क्योंकि ये कहा जाता है कि मतलब महिलाओं को जो है वो पैसे वैसे देने की भी बात हुई थी, कई तरह के जो है वो फ्री तो देखिए दोनों ही बोल रहे हैं। हाँ। अब कौन देगा कौन नहीं देगा ये तो भविष्य बताएगा। फ्री से क्या कुछ इन्फ्लुएंस हुए हैं लोग, थोड़ा उसकी तरफ गए हैं, ऐसा हुआ है क्या? मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 10-20% लोग जो है 10-20% लोग जो है उससे वो होता है। अच्छा, जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, तो लोअर मिडिल क्लास है जो या लोअर क्लास है वो थोड़ा सा वो इन चीज़ों में थोड़ा सा विश्वास रखता है। अच्छा। तो 10 साल का कार्यकाल अब हो गया कह सकते हैं। देखिए हमारे कहने से नहीं होगा, वो तो 8 तारीख को रिजल्ट बताएगा। 8 तारीख को रिजल्ट बताएगा। हमने वोटिंग कर दी है, आंटी हमें मिली थी, इन्होंने ये अभी तुरंत वोट करके आ रही है। वेलकम सर, वेलकम। आपने वोट कर दिया चाचा जी? एक बार दिखा दो ऐसे करके। बहुत बढ़िया। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? मैंने मुद्दे पे एक पे कर वोट, क्योंकि जो हमारे शामसी वर्मा जी के लड़के हैं, हाँ। प्रेस वर्मा जी, जो तालकोटरा गार्डन है, तालकोटरा स्टेडियम, उसका नाम रखा जाएगा अच्छा। वाल्मीकि स्टेडियम। इस मुद्दे पर आपने उनको वोट कर दिया ऐसा? हाँ जी। अच्छा, मैं मुद्दा पूछूं चाचा जी, कभी किसी को ना वोट नहीं बताते, उनको बताना चाहिए कि क्या मुद्दे हैं, ऐसे वोट थोड़ी बताना चाहिए। ऐसा इतना बोलना नहीं आता। अच्छा, कोई भाई साहब से बात करो। चलो कोई नहीं। आपने वोट किया जी? अच्छा, ठीक है। हम आगे आएंगे, लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे, जिन लोगों ने वोट कर लिए हैं उनसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने वोट कर लिए सर?
किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? मैडम हमने तो बदलाव का देखा है, हमने दिल्ली के अंदर 12 साल से कुछ हो नहीं रहा, तो हमने सोचा इस बार बदलाव करके देखें। बदलाव करके देखते हैं। कि कोई सरकार आए जो हमारे बारे में सोचे, कुछ तो भला हो। तो क्या 10 सालों में सरकार ने आपके बारे में नहीं सोचा, ऐसा लगता है? मैडम अभी तक तो युवाओं के बारे में तो ऐसा कुछ दिल्ली के अंदर उन्होंने रोजगार तो दिया नहीं है, और हम लोग तो बेरोजगार हैं अभी तो फिलहाल, और अगर दिया होता तो हम बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं। तो इस बार हमने मूड बनाया है कि बीजेपी को डबल इंजन की सरकार को एक बार देखें, क्योंकि बहुत तारीफें हो रही हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार जब दौड़ेगी तो बहुत। सोचा कि इस बार दिल्ली में भी करके देख ले। तो हमने ये सोचा है कि इस बार दिल्ली के अंदर अगर डबल इंजन लगाया जाए तो क्या पता युवाओं की तकदीर बदले, हम जैसे युवाओं की। आप जैसे युवाओं की। आंटी आपने कर लिया जी? अभी नहीं करा, करेंगे। करने जा रहे हो, क्या मुद्दे हैं, कुछ दिमाग में है? हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ। भाई यहाँ तो पूरा भाजपा का माहौल दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रख करके इस बार दिल्ली के लोग वोट करने वाले हैं। हालांकि फिलहाल हम नई दिल्ली विधानसभा में हैं और नई दिल्ली विधानसभा जो है वो सभी के लिए एक कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहीं से अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, यहीं से संदीप दीक्षित हैं जो कि शीला दीक्षित के पुत्र हैं, यहीं से परवेश वर्मा भी जो है वो चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में ये मामला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा ये देखना कि आखिर क्या कुछ होता है। मैं आपको एक और उदाहरण थोड़ा आगे लेकर के चलती हूँ पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग का। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है वो भगवा रंग के पटाखे लगाए गए हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये बामुश्किल 100 मीटर की दूरी होगी, 100 मीटर की ही दूरी पर आपको ये जय श्री राम जो कि एक रिलीजियस स्लोगन है, लेकिन आप भली भांति ये जानते हैं कि ये रिलीजियस स्लोगन किस पार्टी के लोग इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है। और नीचे भी क्लियरली लिखा है जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। आप समझ सकते हैं कि ये हालांकि यहाँ पर किसी भी जो है वो पार्टी का कोई चिन्ह नहीं है, बट ये बहुत क्लियर है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया है एंड दिस शुड बी मॉनिटर्ड, जो कि नहीं किया जा रहा है। दैट इज़ अनएथिकल। ये दुर्भाग्य है, इस पे क्या कहा जाए, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे उनके मुद्दे जानते रहेंगे। और फिलहाल ये जो स्थिति है ये नई दिल्ली विधानसभा की है और भी बूथ्स पर मैं आपको लेकर के चलती हूँ, देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी तुरंत वोट करके आ रहे हैं, हमने सोचा थोड़ा उनसे भी बातचीत की जाए। फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोटर। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार वोट किया है आपने? बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले टाइम पे नहीं हो पाए, पिछली सरकार जो नहीं कर पाई, वो इस साल थोड़े से चेंजेस हो। अच्छा, हाँ जी। तो आप चाहते हो कि इस बार कुछ चेंज हो? हाँ जी, और, हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है 10 सालों में डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई? सरकार पिछली सरकार थी उससे कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसा कुछ लगता है क्या? हाँ जी, दिल्ली सरकार में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है वैसे। चेंजेस होने चाहिए थे बट वो हुए नहीं 10 सालों में। ये पिताजी आप? हाँ जी। सर आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखे? हमें तो साफ सफाई और ये जो वो मतलब जमुना का मुद्दा था, कोई साफ सफाई नहीं है, गड्ढा कितना उछला हुआ है, पानी नहीं आता साफ। मतलब बहुत बुरी हालात हैं। और यहाँ तो चलो वीआईपी एरिया है, थोड़ा सही है कि रोड, लेकिन बाहर आप कहीं जाएंगे, उत्तम नगर हमारा घर है, तो इतने मतलब बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। मतलब जो वो काम होने चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं हुए। तो हम चाहते थे इस बार हमने कहा कि चेंज हो थोड़ा सा, तो दिल्ली को थोड़ा सा अच्छी सरकार मिले और डबल इंजन की सरकार मिले तो अच्छे काम होंगे थोड़े से। चलिए ठीक है, ये उम्मीद है आपको। हाँ जी। आपने ये सोच करके वोट किया, थैंक यू सर। हम थोड़ा और भी लोगों से बातचीत करते हैं। इस तरफ जो लोग हैं उनसे हम थोड़ा जाने, शायद वो लोग भी वोट करके आए हुए हैं। वोट कर लिया आंटी आपने? किन मुद्दों पर वोट किया है इस बार? मुद्दा बताइए, कुछ महिलाओं से जुड़ा भी मुद्दा होगा, कुछ तो सोचा होगा। पता नहीं, डाल दे वोट जिसको डाल दिया वोट है। कोई मुद्दा नहीं ध्यान में रखा। नहीं, दिल्ली का विकास वगैरह कुछ तो सोचा होगा आखिर। अब देखो कौन लिखा होता है वोट, तो डालने की तो डाल ही दी ना, अब पता नहीं। देखो अब जो सरकार बनेगी वो विकास करेगी नहीं करेगी? कोई ना करेंगी, जब बोला है तो सरकार ने विकास करने के लिए। पिछली सरकार से कुछ उम्मीद है? पिछले 10 सालों में जो सरकार ने काम किया है उससे खुश हैं आप? खुश हैं, देखो करके अब देखो पता चलता। अब ये नई सरकार बनेगी क्या कर। ये हिडन वोटर्स हैं, ये मुद्दे भी नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं। आप वोट किए हो? आप तो नहीं किए होगे ना? आपने किया भाई साहब? क्या मुद्दे हैं कुछ बताइए, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया आपने?
जिसको किया उसको किया ही है। नहीं, मुद्दे बताइए, जैसे दिल्ली में क्या क्या चीजें हुई नहीं सारा हुई? कुछ अच्छा हुआ है, क्या नहीं हुआ? सब कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो क्या इस बार लगता है 10 सालों का कार्यकाल जो है वो दोबारा से रिपीट करेंगे आप लोग, या फिर चेंज होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है? दोबारा से वही आएगा। वही आने वाला है। अभी ये क्या बताऊँ किस मुद्दों में देख के काम किया है, वो ये है कि हमारे कैंप का काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए। अच्छा, आपके इलाके, आप यहीं के हैं, इधर इलाके के हैं? कितना काम हुआ आपके इलाके में 10 सालों में? बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। जीरो के माफे? हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन की लहर है या रिपीट करना? नहीं, बदलेगी, सरकार बदलेगी। अच्छा, इन्हीं मुद्दों को, साफ सफाई, तमाम चीजों को ध्यान में रख के आप सफाई तो छोड़ो मैडम, बस रोजगार मिलना चाहिए मैडम, एक बार हर घर। हाँ, उससे सारे काम होते हैं अच्छे मैडम। काम मिल जाए इंसान को, उससे बढ़िया काम क्या होता है? मिस्टर बंद कर दी, एम्बुलेंस जो सेक्शन थे वो बंद कर दिए। काम मिल रहा है, वो मिल रहा है ठेकेदारी में 15,000, 12,000, 13,000 सैलरी में। बंदा क्या गुजारा कर रही होता है ना। आपने वोट कर दिया भाई? एक बार दिखा दो जरा, ऐसे करके दिखाना होता है। देखो ये अंकल ने भी वोट कर दिया है। मैडम कुछ भला होना चाहिए मैडम, आपका प्रचार अच्छा होना चाहिए फिर। ठीक है भैया, हम प्रचार नहीं पत्रकारिता करते हैं। प्रचार जो है वो अच्छा होना चाहिए। जी आंटी, वोट किया आपने? नहीं किया, क्यों? यहाँ का मेरा वोटर ID कार्ड। अच्छा, आपका वोटर ID कार्ड नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पोलिंग बूथ है जो कि वाल्मीकि नगर में है, और यहाँ भी मैं आपको वही तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाई है। यहाँ पर भी वही भगवा पताके लगाए गए हैं, और ये पोलिंग बूथ के बेहद करीब हैं, बामुश्किल ये 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं होंगे, और पूरे के पूरे इलाके का एक तरीके से भगवाकरण कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर मैं, जैसे कि मैंने वहाँ बताया कि वहाँ पर इस पर कोई भी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट तरीका है लोगों को, उनके वोट्स को इन्फ्लुएंस करने का, दैट इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इधर आ जाइए, मैं आपको यहाँ से ये दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है वो जय श्री राम, हालांकि ये एक रिलीजियस नारा है, बावजूद इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जाता है, या आप भली भांति जानते हैं। और ये कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली का जो सबसे पॉश इलाका है, या यूं कहें कि जिस सीट पर पूरी दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र है, वो है नई दिल्ली विधानसभा सीट। और उस नई दिल्ली विधानसभा सीट के हालात ये हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरे इलाके का भगवाकरण कर दिया गया है। पूरे इलाके में जो है वो जय श्री राम के पताके लगाए गए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन की नज़र से छुपा हुआ है। आगे आपको दिख जाएगा कि किस तरह से प्रशासन भी जो है वो तैनात है यहाँ पर, बावजूद इसके इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इस पर आखिर क्या कहा जाए? क्या प्रशासन जो है, क्या वो आंख मूंद चुकी है? क्या उसे नहीं पता है कि इस तरीके से वोट इन्फ्लुएंस करना गलत होता है, अनएथिकल होता है? ये सब कुछ जानने के बावजूद लोग आंख मूंद करके बैठे हैं। तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये सवाल हम आपके सामने रखें। एक जनता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझें कि किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और एक लोकतांत्रिक देश में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सीट पर आप देखेंगे कि हर जगह आपको भगवा पताके दिखाई पड़ेंगे, जय श्री राम के नारे लिखे हुए हैं। ये आपको बता दूं कि 48 घंटे पहले ही चुनाव के प्रचार बंद कर दिए जाते हैं, बावजूद इसके किस तरीके से इनडायरेक्टली प्रचार प्रसार हो रहा है ये आप समझिए। और ये कितना खतरनाक है एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर लोकतंत्र है, जहां हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने का अधिकार है। वहां पर किस तरीके से पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग की जा रही है, इसकी साफ साफ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें कहीं से छुपी हुई हैं, बल्कि यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के लोग भी मौजूद हैं। बावजूद इसके ये तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। स्टार्ट कर दीजिए। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम साक्षी। साक्षी जी, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? पहले तो दिखाइए, वोट कर लिया है कि नहीं? कर लिया है, हाँ चलो जी। तो क्या ध्यान में रख करके वोट किया आपने इस बार? मैंने हाँ, विमेन एम्पावरमेंट की कितना हमारे को सिक्योरिटी वगैरह आपको मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, 10 सालों में जितना काम हुआ है दिल्ली में, क्या उससे संतुष्ट है महिलाएं? सॉर्ट ऑफ टू सम एक्सटेंट। हाँ जी। अच्छा, तो माहौल क्या है, मतलब परिवर्तन का माहौल है या रिपीट करनी है कुछ?
देखिए अभी वो तो देखते हैं क्या आता है वो तो हमें तो ओपनली नहीं वो करेंगे कि बाकी देखते हैं कौन आती है। हम जिसको चाहते थे हमने सपोर्ट किया है, बाकी आप जिसको चाहते थे आपने कर दिया है। ओके ठीक है, अभी देखिए इन्होंने क्लियरली बताया नहीं है हमें, खैर हम क्लियरली जानेंगे भी नहीं कि आपने किसको वोट किया है। ऑल आई वांट टू नो कि आपने किन मुद्दों पर वोट किया है, फ्रॉम दैट विल गेस। आप बताइए मैम, क्या क्या मुद्दे ध्यान में रख के आप लोगों ने वोट मुझे किया? सबसे पहले वुमेन सिक्योरिटी, हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। जो आए दिन ये रेप केसेस वगैरह हैं, ये हमें बिल्कुल भी बहुत सच में बहुत डिप्रेसिंग होता है हम लोगों के लिए। You feel कि अभी भी दिल्ली अनसेफ है? अनसेफ है बहुत, क्योंकि अभी भी हमें वो केसेस सुनने को मिलते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में आपको वही सब देखने को मिलता है। बहुत डिप्रेशन लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोग कैसे इस चीज़ को अभी भी आप नेग्लेक्ट करके चलते हो। सिर्फ वही हमेशा कैंडल मार्च निकल जाता है, लोग लेके कैंडल्स खड़े जाते हैं, वो सही नहीं, सॉल्यूशन नहीं है ना उस चीज़ का। आप उस पर कुछ कीजिए प्लीज़। हम लोग पिछले 10 सालों में काम से संतुष्ट हैं महिलाएं? हाँ, काफ़ी हद तक ठीक है, चल रहा है। ठीक है।